हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स क्लासेस। +1 बिजनेस स्टडीज़ में हम 6 चैप्टर कर रहे हैं। पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन, साझेदारी संगठन। एक ऐसा व्यवसाय जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर उस बिजनेस को करते हैं, उसके लाभ हानियों को आपस में बांटते हैं और मिलकर उस व्यवसाय को चलाते हैं। तो पिछले वीडियोस में हम इसका मीनिंग कर चुके हैं, इसकी फीचर्स भी कर चुके हैं और इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स कर चुके हैं। अगर आप वो पिछले वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके लिंक मैंने सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज हम इसका नया टॉपिक करते हैं, वो है हमारा माइनर एज ए पार्टनर, अवयस्क एक साझेदार के रूप में। तो सबसे पहले इस टॉपिक को करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि माइनर कौन होता है। माइनर एक ऐसा पर्सन होता है जिसकी एज 18 ईयर से कम होती है। 18 ईयर से कम पर्सन को हम अवयस्क कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ जो भी पर्सन 18 ईयर से कम होता है, ये माना जाता है कि अभी वो इतना मैच्योर नहीं हुआ है, उसमें इतनी सोचने समझने की शक्ति नहीं आई है कि वो कोई भी अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और आपको पता है कि पार्टनरशिप जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट से ही उसका जन्म होता है। पहले साझेदारों के बीच में एक अनुबंध होता है, चाहे वो रिटन भी हो सकता है और चाहे वो ओरल भी हो सकता है। अब क्योंकि माइनर पर्सन में कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी ही नहीं होती, वो इतना कैपेबल ही नहीं होता कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो माइनर जो है वो पार्टनर नहीं हो सकता। बट माइनर पार्टनर हो सकता है, बट वो फुल फ्लैज पार्टनर्स की कैटेगरी में नहीं आता, वो पूर्ण रूप से फर्म का साझेदार नहीं होता। तो किसी भी फर्म में माइनर की क्या पोजीशन होती है वो हम करेंगे। अगर वो हम पार्टनर उसको बना सकते हैं तो उसके क्या राइट्स होंगे, क्या उसकी ड्यूटीज होंगी, ये हम आज के वीडियो में करेंगे। और जब वो मेजर हो जाएगा, मेजर मीन्स जब उसकी एज 18 ईयर से ज़्यादा की हो जाएगी, तब उसकी फर्म में क्या सिचुएशन होगी वो हम अपने आज के इस वीडियो में करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पोजीशन ऑफ माइनर बिफोर अटेनिंग मेजॉरिटी। माइनर की फर्म में क्या पोजीशन होगी जब तक वो मेजर नहीं होता, मीन्स जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता, तब तक फर्म में उसकी क्या सिचुएशन रहेगी, पहले हम ये करेंगे। तो कोई भी पर्सन, अभी हमने किया था कि फर्म का पार्टनर बन सकता है चाहे वो 18 ईयर से कम क्यों ना हो, परंतु फर्म में वो फुल फ्लैज पार्टनर नहीं होगा, उसके राइट्स और ड्यूटीज बाकी के पार्टनर्स की तरह नहीं होते हैं। तो एक माइनर पार्टनर के राइट्स कौन कौन से होते हैं ये हम यहाँ पर देखते हैं कि माइनर पर्सन के क्या राइट्स होंगे। तो सबसे पहला राइट होता है माइनर पार्टनर को राइट टू शेयर इन प्रॉफिट्स एंड एसेट्स। कोई भी माइनर पार्टनर अगर फर्म का साझेदार बनाया जाता है तो जो भी उसका रेशियो में शेयर डिसाइड हुआ है उतना प्रॉफिट्स में उसको शेयर पाने का राइट होता है। उसका लाभों में जितना हिस्सा बनता है वो उसे मिलेगा। पर एक बात यहाँ पर ध्यान में रखी जानी है कि माइनर पार्टनर का हिस्सा केवल प्रॉफिट्स में ही होता है, लॉसेस में उसका कोई शेयर नहीं होता है। लॉसेस उसके लिए नहीं होते, उसको केवल प्रॉफिट्स में ही हिस्सा मिलेगा। दूसरी बात, शेयर इन एसेट्स ऑफ द फर्म। जो फर्म की एसेट्स हैं उसमें भी जो उसका अकॉर्डिंग टू रेशियो जो उसका शेयर बनता है वो हिस्सा उसको पाने का अधिकार होता है। तो किसी भी पार्टनर को केवल फर्म्स के लाभों को ही पाने का अधिकार होता है, हानियों में उसका कोई हिस्सा नहीं होता है। दूसरा राइट इसमें आता है राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फर्म की जो अकाउंट्स की बुक्स होती हैं उनको देखने का, उनको जांच करने का उसको राइट होता है। बट कुछ जो सीक्रेट बुक्स होती हैं उन बुक्स को देखने का राइट जो है माइनर पार्टनर को नहीं होता, क्योंकि जो सीक्रेट बुक्स हैं
वो कई बार हार्मफुल हो सकती है कि अगर उसकी इंफॉर्मेशन लीक हो जाए, और माइनर पार्टनर का क्योंकि लॉसेज में शेयर नहीं होता है तो इसीलिए सीक्रेट बुक्स को इंस्पेक्ट करने का राइट माइनर पार्टनर को नहीं होता। केवल जो नॉर्मल बुक्स हैं उन्हीं को वो जांच कर सकता है, उन्हीं को वो देख सकता है। नेक्स्ट राइट पार्टनर का आता है, माइनर पार्टनर का राइट टू फाइल सूट, मुकदमा दायर करने का अधिकार। माइनर पार्टनर को फर्म के लाभों में या फर्म की संपत्तियों में अपना हिस्सा पाने के लिए बाकी के दूसरे साझेदारों के विरुद्ध मुकदमा करने का अधिकार होता है। अगर बाकी के साझेदार उसको उसका हिस्सा देना से मना कर दे तो वो उनके खिलाफ मुकदमा कर सकता है। तो ये है राइट्स ऑफ पार्टनर, राइट टू शेयर इन प्रॉफिट्स, राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड राइट टू फाइल सूट। अब हम करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर की फर्म में रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, क्या उसके दायित्व होंगे। तो माइनर पार्टनर का जो फर्म में दायित्व होता है वो लिमिटेड होता है। वैसे तो हम करते हैं कि साझेदारी में, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में सभी पार्टनर्स का जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है, बट माइनर पार्टनर जो है वो फुल फ्लैज पार्टनर नहीं होता है और उसकी फर्म में लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड लायबिलिटी का मीनिंग मैं आपको बताती हूँ कि जो भी फर्म में उसने इन्वेस्ट किया है उसकी लायबिलिटी केवल उतनी ही होगी, उससे ज़्यादा उसकी संपत्ति, निजी संपत्तियों से फर्म जो है वसूल नहीं कर सकती। तो इसीलिए पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में माइनर पार्टनर की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। अभी हमने किया था माइनर अगर फर्म का पार्टनर होता है तो उसकी फर्म में क्या पोजीशन होगी। अब हम करेंगे पोजीशन ऑफ माइनर पार्टनर ऑन अटेनिंग मेजोरिटी। मीन्स जब माइनर पार्टनर मेजर हो जाता है, मीन्स उसकी एज जब 18 इयर्स की हो जाती है फर्म में पार्टनर रहते रहते, तो उसकी फर्म में क्या पोजीशन होगी। तो अगर कोई माइनर पार्टनर फर्म में रहते रहते मेजर हो जाता है, 18 साल का हो जाता है, तो उसको एक पब्लिक नोटिस देना होता है 18 साल का होने के 6 महीने के अंदर अंदर। इस बात का पब्लिक नोटिस कि वो फर्म का पार्टनर बने रहना चाहता है या नहीं। अगर वो ये पब्लिक नोटिस नहीं देता है 6 महीने के अंदर, तो ये मान लिया जाता है कि वो फर्म का पार्टनर रहेगा और उसकी जो पोजीशन है वो बाकी के पार्टनर्स की तरह होगी, वो एक फुल फ्लैज पार्टनर माना जाएगा। तो अगर कोई पार्टनर मेजर हो जाता है फर्म में जो पहले माइनर था, तो यहाँ पर उसके पास 2 ऑप्शन आते हैं। फर्स्ट, व्हेन ही इलेक्ट्स टू रिमेन अ पार्टनर, जब वो फर्म का साझेदार बने रहना स्वीकार करता है। मीन्स वो इस बात का पब्लिक नोटिस देता है कि मैं फर्म का साझेदार रहूंगा, तो उस केस में उसकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाएगी। जब ये हमने पीछे पॉइंट किया था उसमें हमने किया था कि वो माइनर है तो उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है, पर अगर वो मेजर हो गया है और फर्म का साझेदार बने रहना चाहता है तो उसकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड हो जाएगी बाकी के साझेदारों की तरह। उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी फर्म की लायबिलिटीज को पे करने के लिए यूज की जा सकती है, तो इस तरह से उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। दूसरी बात, ही विल शेयर लॉसेस अलोंग विद प्रॉफिट्स। अभी पीछे हमने जब माइनर एज ए पार्टनर किया था तो हमने कहा था कि जो माइनर पार्टनर है उसका केवल प्रॉफिट्स में ही हिस्सा होगा, पर अब क्योंकि वो मेजर हो गया है, माइनर नहीं रहा है, तो उसका प्रॉफिट्स के साथ साथ लॉसेस में भी शेयर होगा। जो भी उसकी रेशो होगी उसके अकॉर्डिंग उसको प्रॉफिट्स में तो हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ लॉसेस में, हानियों में भी उसका उसी शेयर के अनुसार हिस्सा होगा। तीसरी बात, ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्ट्स डन ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी पीरियड। जब वो 18 साल का नहीं हुआ था,
माइनॉरिटी पीरियड वो था जब वो 18 साल का नहीं हुआ था। उस टाइम जो फर्म ने एक्टिविटीज की थी उनके लिए भी वो अब रिस्पॉन्सिबल होगा। उस टाइम रिस्पॉन्सिबल नहीं था पर अब वो उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा क्योंकि वो पार्टनर तो था। ये तो थी फर्स्ट सिचुएशन जब वो फर्म का साझेदार बने रहना स्वीकार करता है। दूसरी सिचुएशन आती है इसमें जब when he elects not to continue as a partner, जब वो फर्म का साझेदार नहीं बने रहना चाहता है, वो फर्म को छोड़ना चाहता है, तो ऐसी सिचुएशन में उसको मेजर होने के मीन्स 18 साल की जब उसकी एज हो जाती है तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर उसको इस बात का पब्लिक नोटिस देना होगा कि वो साझेदार नहीं बने रहना चाहता, तभी वो जो है साझेदार नहीं माना जाएगा। पहली बात। दूसरा, जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देगा तब तक उसकी जो लायबिलिटीज हैं वो ऐसी ही रहेंगी जैसी कि माइनॉरिटी के केस में थी, मीन्स उसकी लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी पब्लिक नोटिस देने की डेट तक। वैसे तो वो 18 साल का हो चुका है पर क्योंकि वो साझेदार नहीं बनना चाहता है तो इसीलिए जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देगा 6 महीने के अंदर अंदर तब तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज माइनर की तरह ही ट्रीट की जाएंगी, मीन्स उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होगी। तीसरी बात इसमें आती है जब वो पब्लिक नोटिस दे देता है, आफ्टर गिविंग पब्लिक नोटिस ही विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ द एक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पब्लिक नोटिस देने के बाद वो फर्म की एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा क्योंकि इसने इस बात का पब्लिक नोटिस दे दिया है कि वो फर्म का पार्टनर नहीं बनना चाहता, तो इसीलिए पब्लिक नोटिस देने के बाद वो फर्म की एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। लास्ट इसमें आती है जब वो इस बात का पब्लिक नोटिस दे देता है कि वो फर्म का साझेदार नहीं बने रहना चाहता तो फर्म में वो अपना हिस्सा लेगा, फर्म की में जो एसेट्स हैं उसमें भी और फर्म के जो प्रॉफिट्स हैं उसमें भी उसको अपना हिस्सा लेना है। तो उसके लिए अगर उसको कोई दिक्कत आती है तो वो बाकी के साझेदारों के खिलाफ केस फाइल कर सकता है, उनके खिलाफ वो मुकदमा कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने माइनर पार्टनर की सिचुएशन को 2 तरह से स्टडी किया। जब वो माइनर था उस टाइम उसकी राइट्स और ड्यूटीज, और जब वो मेजर हो गया 18 साल का हो गया तो उसकी पोजीशन, जब वो फर्म में साझेदार बने रहना चाहता है या नहीं बने रहना चाहता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और बाकी के वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिंक सब्सक्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से देख सकते हैं।